भगवान की जय, श्री सरकार की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय राधे निताई गौर। महाराज जी, कल हमने गर्ग संहिता में वृंदावन खंड में 16वां अध्याय श्रवण किया था। आज 17वां अध्याय श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण का गोप देवी के रूप में वृषभानु भवन में जाकर श्री राधा से मिलना। श्री कृष्ण का गोप देवी के रूप से वृषभानु भवन में जाकर श्री राधा से मिलना। राजा बहुलास बोले, मुनि, श्री राधा के चरित्र को सुनते सुनते मेरा मन अघाता नहीं। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमल का रसपान करते समय भंवरों के मन को तृप्ति नहीं होती। ब्राह्मण तपोधन श्री कृष्ण पत्नी रासेश्वरी द्वारा तुलसी सेवन का व्रत पूर्ण कर लिए जाने के बाद जो वृतांत घटित हुआ वह मुझे सुनाइए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधिका की तुलसी सेवा से की गई व्रत को निमित्त मानकर और उनके द्वारा की गई तपस्या को जानकर उनकी प्रीति की परीक्षा लेने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण वृषभानुपुर गए। उस समय उन्होंने अद्भुत गोपांगना का रूप धारण कर लिया। चलते समय उनके पैरों से नूपुर की मधुर झनकार हो रही थी। कटी की करधनी में लगी हुई क्षुद्र घंटिकाओं की भी मधुर खनखनाहट सुनाई पड़ती थी। अंगुलियों में मुद्रिकाओं की अपूर्व शोभा थी। कलाइयों में रत्न जटित कंगन, बाहों में भुजबंद तथा कंठ एवं वक्ष स्थल में मोतियों के हार शोभा दे रहे थे। बाल रवि के समान दीप्तिमान शीश फूल से सुशोभित केश पाशों की वेणी रचना में अपूर्व कुशलता का परिचय मिलता था। नासिका में मोती की बुलाक हिल रही थी। शरीर की दिव्य आभा स्निग्ध आलोक के समान ही श्याम थी। ऐसे रूप धारण करके श्रीहरि ने वृषभानु के मंदिर को देखा। खाई और परकोटों से युक्त वह वृषभानु भवन 4 दरवाजों से सुशोभित था तथा प्रत्येक द्वार पर काजल वर्ण के समान काले गजराज झूमते थे, जिससे वह राजभवन की मनोहरता बढ़ गई थी। उस राजभवन की मनोहरता बढ़ गई थी। उस मंडप का प्रांगण वायु तथा मन के समान वेगशाली एवं हार और चावरों से सुसज्जित विचित्र वर्ण वाले अश्वों से शोभा पा रहा था। नरेश्वर, सवत्सा गौओं के समुदाय तथा धर्म धुरंधर वृषभानु वृंद से भी उस भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुत से गोपाल वहां बंसी और बेत धारण किए गीत गा रहे थे। मायामयी युवती का वेश धारण किए श्याम सुंदर उस प्रांगण से अंतःपुर में प्रविष्ट हुए, जहां कोटि सूर्यों के समान कांतिमान कपाटों और खंभों की पंक्तियां प्रकाश फैला रही थी। वहां के रत्न मंडित आंगनों में बहुत सी रत्न स्वरूपा ललनाएं सुशोभित हो रही थी। वीणा, ताल और मृदंग आदि बाजे बजाती हुई वे मनोहारिणी गोप सुंदरियां फूलों की छड़ी लिए श्री राधिका के गुण गा रही थी। उस अंतःपुर में दिव्य एवं विशाल उपवन की छटा छा रही थी। उसके भीतर अनार, कुंद, मंदार, नींबू तथा अन्य ऊंचे ऊंचे वृक्ष लहलहा रहे थे। केतकी, मालती और माधवी लताएं उस उपवन को सुशोभित करती थी। वही श्री राधा का निकुंज था, जिसमें कल्प वृक्ष के पुष्पों की सुगंध भरी थी। नृपेश्वर, उस उपवन में मधु पीकर मतवाले हुए भौरे टूट पड़ते थे।
वहाँ शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी, जो सहस्त्रदल कमलों के पराग को बारंबार बिखेरा करती थी। उस उद्यान में निकुंज शिखरों पर बैठे हुए नर कोकिल, मादा कोकिल, मोर, सारस और सूक पक्षी मीठी आवाज में गूंज रहे थे। वहाँ फूलों की सहस्त्रों शैयाएं सज्जित थी और पानी की हजारों नहरें बह रही थी। वहाँ के मेघ मंदिरों से सैकड़ों फुहारे छूट रहे थे। बाल सूर्य के समान कांतिमान कुंडल तथा विचित्र वर्ण वाले वस्त्र धारण किए करोड़ों सुंदर मुखी सखियां वहाँ श्री राधा के सेवा कार्य में अपनी कुशलता का परिचय देती थी। उनके बीच में श्री राधिका रानी उस राज मंदिर में टहल रही थी। वह राज मंदिर केसरिया रंग के सूक्ष्म वस्त्रों से सजाया गया था। वहाँ की भूमि पर पर्वतीय पुष्प, जलज पुष्प तथा स्थल पर होने वाले पुष्पों से और कोमल पल्लव इतनी अधिक संख्या में बिछाए गए थे कि वहाँ पांव रखने पर गुल्फ गुट्टी घुड्डी तक का भाग ढक जाता था। मालती के मकरंदों की बूंदें वहाँ झरती रहती थी। ऐसे आंगन में करोड़ों चंद्रों के समान कांतिमती कोमलांगी एवं कृशांगी श्री राधा धीरे धीरे अपने कोमल चरणार बिंदुओं का संचालन करती हुई घूम रही थी। मणि मंदिर के आंगन में आई हुई उस नवीना गोप सुंदरी को वृषभानु नंदिनी श्री राधा ने देखा। उसके तेज से वहाँ की समस्त ललनाएं हतप्रभ हो गई, जैसे चंद्रमा के उदय होने से ताराओं की कांति फीकी पड़ जाती है। उसके उत्तम एवं महान गौरव का अनुभव करके श्री राधा ने अभ्युत्थान दिया, आगवानी की और दोनों बाहों से उसका गाढ़ा आलिंगन करके उसे दिव्य सिंहासन पर बिठाया। फिर लोक रीति के अनुसार जल आदि उपचार अर्पित करके उनका सुंदर पूजन आदर सत्कार आरंभ किया। श्री राधा बोली, सुंदरी सखी, तुम्हारा स्वागत है। मुझे शीघ्र अपना नाम बताओ। तुम स्वतः आज यहाँ आ गई, यह मेरे लिए ही सौभाग्य की बात है। इस भूतल पर तुम्हारे समान दिव्य रूप का कहीं दर्शन नहीं होता। शुभ्रू, जहाँ तुम जैसी सुंदरी निवास करती है वह नगर निश्चय ही धन्य है। देवी, अपने आगमन का कारण विस्तार पूर्वक बताओ। मेरे योग्य जो कार्य हो वह तुम्हें अवश्य कहना चाहिए। तुम अपनी बाकी चितवन, सुंदर दीप्ति, मधुर वाणी, मनोहर मुस्कान, चाल ढाल और आकृति से इस समय मुझे श्रीपति के सदृश दिखाई दे रही हो। सुबह तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने के लिए आया करो। यदि न आ सको तो मुझे ही अपने निवास स्थान का संकेत प्रदान करो। जिस दिन विधि से हमारा तुम्हारे साथ मिलना संभव हो, जिस विधि से हमारा तुम्हारे साथ मिलना संभव हो, वह विधि तुम्हें सदा उपयोग में लानी चाहिए। हे सखी, तुम्हारा यह शरीर मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि मेरे प्रियतम श्री ब्रजराज नंदन की आकृति तुम्हारी ही जैसी है, जिन्होंने मेरे मन को हर लिया है। अतः तुम मेरे पास रहो। जैसे भौजाई अपनी ननद को प्यार करती है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा आदर करूंगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कमल नयनी श्री राधा से इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, रंभोरु, नंद नगर गोकुल में नंद भवन से उत्तर दिशा में मेरा निवास है। मेरा नाम गोप देवी है। मैंने ललिता के मुख से तुम्हारी रूप माधुरी और गुण माधुरी का वर्णन सुना। अतः हे चंचल लोचनों वाली सुंदरी, मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ तुम्हारे घर चली आई हूँ। कमल लोचने, जहाँ ललित लवंग लता की सुस्पष्ट सुगंध छा रही है, जहाँ के गुंजा निकुंजों में मधुपों की मधुर ध्वनि युक्त
कंज पुष्प खिल रहे हैं, वहाँ श्रुति पथ में आया हुआ तुम्हारा नित्य नूतन दिव्य नगर आज अपनी आँखों से देख लिया। इसके समान सुंदर तो देवराज इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं होगी। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, इस प्रकार दोनों प्रिया प्रियतम का मिलन हुआ। वे परस्पर प्रीति का परिचय देते हुए वहाँ उपवन में शोभा पाने लगे। पुष्पमय कंदुक गेंद के खेल खेलते हुए दोनों हंसते और गाते थे। वन के वृक्षों को देखते हुए वे इधर उधर विचरने लगे। राजन, कला कौशल से संपन्न कमल लोचना राधा को संबोधित करके गोप देवी ने मधुर वाणी से कहा। गोप देवी बोली, ब्रजेश्वरी, नंद नगर यहाँ से दूर है और अब संध्या हो गई है, अतः जाती हूँ। कल प्रातः काल तुम्हारे पास आऊँगी, इसमें संशय नहीं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, गोप देवी का यह बात सुनकर ब्रजेश्वरी श्री राधा के नयनों से तत्काल आंसुओं की धारा बह चली। वे रोमांच तथा हर्षोद्रुमक के अभाव में आवृत हर्षोद्रुमक के भाव से आवृत हो कटे हुए कदली वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देख वहाँ सखियाँ सशंक हो गई और तुरंत व्यंजन लेकर पास खड़ी हो हवा करने लगी। उनके वस्त्रों पर चंदन पुष्प के इत्र छिड़के गए। उस समय गोप देवी ने श्री राधा से कहा। गोप देवी बोली, राधिके, मैं प्रातः काल अवश्य आऊँगी, तुम चिंता न करो। यदि ऐसा न हो तो मुझे गाय गोरस और अपने भाई की सौगंध है। नारद जी कहते हैं, नृपेश्वर, यूँ कहकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले श्री हरि राधा को धीरज बांधकर श्री नंद गोकुल नंदगांव में चले गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत श्री राधा कृष्ण संगम नामक 17वां अध्याय पूरा हुआ। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। महाराज जी, आनंद आ गया। आज विश्राम करते हैं, कल सुनाएंगे आगे का। 18वां अध्याय में कल श्री कृष्ण के द्वारा गोप देवी के रूप से श्री राधा के प्रेम की परीक्षा तथा श्री कृष्ण का दर्शन। जय श्री राधे। समस्त जगन्नाथ सुंदर लोकनंदना यमुना